बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया है, जिसमें वज़ीर आज़म चौधरी अनवर अल हक के खिलाफ कल जो है वो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई है और उनकी जगह जो है फैसल मुमताज राठौर, जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनको जो है वो कायदे अवान यानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब किया गया है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में हम बात करेंगे कि जो नए आने वाले वज़ीर आज़म हैं उनको जो है वो किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, और थोड़ा बहुत रोशनी जो है वो चौधरी अनवर अल हक साहब का जो दौर था उसके ऊपर भी डालेंगे। तो नाज़रीन, वैसे चौधरी अनवर अल हक साहब जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के जब से एहतजाज शुरू हुआ तो उनकी जो वजारत है उस पर जो है वो दबाव बढ़ने लगा और लोग सवाल उठाने लगे। लेकिन जो उमूमन राय है, उमूमी राय ये है कि चौधरी अनवर अल हक एक दरवेश इंसान था और वो करप्शन से नफरत करने वाला, और अभी तक जो है जो उनका दौर गुजरा है उन पर जो है वो करप्शन का कोई एक इल्जाम भी नहीं है। और उन्होंने बारहा जो है वो अपनी तकारीर में इस चीज को वादे किया कि मैं करप्शन से जो है वो शदीद नफरत करता हूं और करप्ट अनासिर को जो है वो किसी भी महकमे के अंदर हो उनको जो है वो नहीं छोड़ूंगा। और इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि उनके जो करीबी खानदानी लोग हैं वो भी उनसे शदीद जो है वो नाराज हैं, इस वजह से कि उन्होंने जो है वो इस तरह के जो अनासिर हैं, करप्शन के जो अनासिर हैं, उनको जो है वो प्रमोट नहीं करने दिया, अपने रिश्तेदारों को जो है कोई वेलफेयर नहीं दी है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जो फैसल मुमताज राठौर है उन्होंने कल जो है उनको कायदे अवान मुंतखब किया गया है। तो इस हवाले से सबसे पहली चीज तो ये है कि उनको जो है वो एतमाद बहाल करना होगा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी को लेकर जो एहतजाज है। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मैसिव एहतजाज हुआ जिसमें जो है वो सबसे जो है मुतालबा था महाजरीन की जो 12 नशिस्तें थी, उस हवाले से जो है वो अभी कोई खास पेशरफ सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक बहुत ही पेचीदा और कानूनी और आईनी मसला है, तो इस पे देखा जाएगा कि क्या पेशरफ सामने आती है, और अगर 12 नशिस्तों का खात्मा नहीं होता है तो अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इसके ऊपर क्या रद्द अमल दे सकती है। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो आजाद कश्मीर के अंदर जो तामीर और तरक्की है, जिसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हल्कों के अंदर जो है और पसमानदगी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो तालीमी इस्लाहत हैं वो बहुत ही नागजीर हैं। इसको लेके कल जो है वो उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की फाली का भी ऐलान किया है और मेरिट के ऊपर जो है उन्होंने बात की है। तो नाज़रीन, ये भी एक आजाद कश्मीर के अंदर एक अहम चैलेंज है और इसको भी देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है वो पूरा किया जाएगा। तो नाज़रीन, जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो अवामी एक्शन कमेटी की जो क़यादत है या अवामी एक्शन कमेटी का जो रोल है आज़ाद कश्मीर के अंदर, खासतौर के ऊपर जो नौजवान हैं उनको लेके जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी बहुत ही मुतहरिक है। उसके साथ जो है वो मामलात को किस तरीके से डील किया जाएगा या अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको जो है वो किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये भी एक बहुत अहम इशू है। और इस पे भी जो है वो किस तरह के मामला तय पाएंगे, ये भी जो है वो हल होना बहुत ही नागजीर है, क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एक हकीकत बन चुकी है जिसका इज़हार कल जो है वो फैसल मुमताज राठौर ने भी किया है कि अवामी एक्शन कमेटी एक हकीकत है। और उस हवाले से उन्होंने जो है वो बहुत सारी जो प्रोटोकॉल के हवाले से जो है वो और काबीना का जो हजम है उस हवाले से भी जो है वो ऐलान किया है कि काबीना का हजम जो है वो कम से कम होगा और सरकारी जो अखराजात हैं उनको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस पे आजाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जो है वो डिबेट क्रिएट हुई है और बाद लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से इंपोर्ट करता जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और अभी भी लोगों के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और इस पे लोग सवालात उठा रहे हैं कि आजाद कश्मीर की जो असम्बली है वो बाइख्तियार नहीं है, उसके पास जो है वो कोई इख्तियार नहीं आ रहा था कि आजाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है वो भी जो है वो पाकिस्तान से जो है वो हदायत लेता है, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, IG जो पुलिस हैं वो भी जो है वो पाकिस्तान से जो है वो लाए गए हैं और वहाँ से जो पैगाम आता है वही जो है वो उस पर अमल करते हैं। तो नाज़रीन, इसको लेके जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों के अंदर एक खासी जो है वो तशवीश भी पाई जाती है और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और यही जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की जो मूवमेंट थी उसका भी बुनियादी हिस्सा थे कि आजाद कश्मीर की जो असम्बली है उसको जो है वो बाइख्तियार बनाया जाए और जो वज़ीर आज़म है
उसके पास कम से कम ऐसे इख्तियारात हों कि वो किसी के मातहत ना हो। तो नाज़रीन, इसको जिस तरह आपने देखा होगा कि अभी 2026 के अंदर जो है वो इलेक्शन भी आने वाले हैं, जो 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, उसको लेके जो है वो अभी कैंपेन जो है वो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कर रही हैं, और अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इन इलेक्शन के ऊपर जो है वो क्या अपना मौक़िफ़ रखती है और किस तरह का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी अवामी एक्शन कमेटी की। आया कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे या फिर जो है वो कोई और मूवमेंट के जरिए जो है वो इलेक्शन को जो है वो सबोताज करने की या रोकने की कोशिश करेंगे। ये सवाल भी बहुत अहम है, और खासतौर के ऊपर आने वाले दिनों में जो अमन अमान की सूरत हाल है अवामी एक्शन कमेटी को लेके वो भी बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुकी है। तो ना इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं कि जो नए वजीर आजम जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आए हैं वो क्या इस सारे बहरान को काबू कर लेंगे, या एक दफा फिर जो है वो अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कोई बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल देगी और अमन अमान की जो सूरत हाल है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको लेके जो है वो अपनी राय का इज़हार, अपनी ओपिनियन का इज़हार जो है वो कमेंट की सूरत में जरूर करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।